हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल के स्टडी डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ये आपको कंपटीशन के लिए भी अच्छी क्वेश्चन है। चलिए तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है और कौन सी संख्या से गुना करना है, यानी लास्ट में देखेंगे जोड़ा लगाएंगे, और कौन संख्या जोड़ा नहीं लग रहा है उसको गुना करके जोड़ा लगाएंगे और पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। कितना है? 1498। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। चलिए निकालते हैं गुणनखंड। तो इस सम संख्या है तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, तो यहाँ 1 बचा, 2 नौ 18। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 छक। अब देखिए यहाँ लास्ट में 9 है तो आपका 2 से नहीं लगेगा, तो कितना से देखेंगे? 3 से देखेंगे यहाँ पे। चलिए 3 दूना 6, तो कितना बचा? 1, तो 3 चौका 12, 3 तिया 9। फिर देखेंगे कितना से लगेगा? 3 से। 3 8 24, 3 का 3। फिर देखेंगे 3 से लगेगा, 3 दूना 6, तो 2 बचा, 3 सत्ते 21। चलिए फिर देखेंगे आगे हम। 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। अब इसी को देखना है आपको, जोड़ा लगाना है। सबसे पहले वर्गमूल बना लेना है चिन्ह, इसके बाद जोड़ा लगाना है, यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले अब जोड़ा लगाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, तो किसका जोड़ा नहीं लग रहा है? तो 2 का। तो यहाँ से क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तब मेरा यहाँ लिखेंगे 2 से गुना करने पर कितना वर्गमूल आया मेरा? तो यहाँ से जोड़ा बाहर निकला 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27 दूना 54, यानी 2 से गुना करने पर कितना आएगा वर्गमूल मेरा? 54। इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका 1100। कितना है? 1100। तो इसका भी हम गुणनखंड इसी प्रकार निकालेंगे। 1100 है तो कितना से लगेगा? 2 से लगेंगे। 2 पचे 10, 1 बचा, 2 पचे 10। फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 से 14, 2 पचे 10। फिर देखेंगे 2 से लगेगा नहीं, तो कितना से? 3 से देखेंगे, तो 3 9 27, 3 का 3 नहीं लग रहा। तो इसके बाद कितना से लगाएंगे? 5 से। 50 25। इसके बाद कितना बचा? 2। फिर 50 25। फिर हम 5 से लगाएंगे कितने बार में? 5 का 5 5, 11 बार में। 11 से अपने से कटता है, 11 से एक बार में। चलिए यहाँ पे फिर से जोड़ा लगाएंगे। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 11, 2 2 का जोड़ा लगा। तो क्या चीज़ का जोड़ा नहीं लगा? 11 का। तो 11 से हम क्या करेंगे? गुना। तो लिख देंगे 11 से गुना करने पर कितना का वर्गमूल होगा? 2 गुने 5 गुने 11, यानी 5 दूना 10, 11 दहा 110। यानी जब 11 से गुना करेंगे तो वर्गमूल कितना आएगा आपका? यानी हम 11 से गुना करेंगे तो वर्गमूल कितना आएगा आपका? 110। इस तरह आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब तीसरा देखते हैं। कितना है आपका? 147। तो चलिए इसका भी हम सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितना से लगेगा? 147 लास्ट में 7 है तो कितना से लगाएंगे? 3 से। देखिए 3 चौका 12, तो 2 3 9 27 कट जाएगा। 3 चौका 12,
देखते हैं, 2 बचा, 3 9 27। अब 3 से तो ये नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, 7 से, 7 7 49 और 7 से एक बार में। अब यहाँ फिर जोड़ा लगाएंगे, 3 गुने 7 गुने 7, तो 7 का जोड़ा लग रहा लेकिन 3 का नहीं, तो एक 3 से गुना कर देंगे हम। तो कितना आया, 3 से गुना करने पर कितना आएगा वर्गमूल, 7 गुने 3 यानी आपका 21। ये आपका हो गया आंसर, यानी 3 से गुना करने पर आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और जब 3 से गुना करेंगे तो वर्गमूल कितना आएगा आपका, 21। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना है आपका, 1620। तो इसका भी हम पास सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। दोस्तों अगर गुणनखंड नहीं आता हो तो हम वीडियो में डिटेल से बताए हैं गुणनखंड, वो आप देखिएगा तो आपको क्लियर, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा गुणनखंड बनाने में। चलिए हम बनाते हैं, 1620 का गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले कितना से लेगा, 2 से, 2 8 16, 2 का 2, 0 है तो 0, 2 चौका 8। तो एक में भाग नहीं लेगा, जब भी 2 अंक में भाग लगाएंगे तो सबसे पहले एक 0 लगाएंगे, 2 5 10, फिर लास्ट 5 है तो कितना से लगेगा, तो यहाँ से लगेगा 5 से, 25 8 40, 5 का 5। इसके बाद 81 है तो कितना से लगेगा, चलिए अब देखिए यहाँ कितना से लगा देंगे, डायरेक्ट 9 से लगा देंगे, 9 से एक बार में। दोस्तों आप यहाँ 3 से भी काट सकते हैं, इसके बाद थोड़ा लंबा कर सकते हैं, हम इसको छोटा कर दें, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी आपका उतना ही आएगा। चलिए देखते हैं, इसको आप 3 से यहाँ से काट के 5 से इसके बाद अपने से बना कर देखिएगा, थोड़ा लंबा करके। हम क्वेश्चन को थोड़ा टाइम की वजह से शॉर्ट बना दिए हैं। चलिए देखते हैं इसमें कितना, 2 का जोड़ा 9 का, लेकिन 5 का नहीं लिखा, तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे, यानी 5 से गुना करने पर आपका कितना वर्ग आएगा, 2 गुने 5 गुने 9, 9 5 45 दूना 90, 5 से गुना करने पर कितना वर्ग हो जाएगा, 90। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 कितना आपका 2800। चलिए इसको एकदम काटते हैं डिटेल्स में, 2 से काटेंगे, 2 का 2, 2 चौका 8 है, 0 है तो 0 लगाएंगे, 2 से 14 7 बार में, 0 है तो 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, तो 1 बचा, 1 और 0 मिलकर 10, यानी 2 5 10, फिर 2 से लगाएंगे, 2 का 2, 2 से 14, 2 5 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम कितना से काटेंगे, 5 से, 5 तिया 15, 2 बचा 50 25, 5 से 35 7 बार में, और 7 से एक बार में। चलिए अब क्वेश्चन को जोड़ा लगाते हैं, 2 2 कितना बार है, 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 7 एक ही बार है। तो चलिए यहाँ से जोड़ा लगाएंगे, तो इसका जोड़ा नहीं लगा, यानी 7 से गुना करने पर आपका कितना वर्ग आएगा, 2 यहाँ से जोड़ा लगा, 2 बाहर आया, यहाँ से जोड़ा लगा, 2 बाहर, यहाँ से 5, यहाँ से 7, तो यानी कितना आ गया, 7 5 35 दूना 70 दूना 140, यानी 7 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा, और इसका वर्ग कितना आएगा आपका 140। चलिए ये क्वेश्चन आपका 3rd कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना था, आपको गुना करना था, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको भाग करना है। चलिए तब फर्स्ट क्वेश्चन है 2925 यानी 2925। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। चलिए 2925 है, तो चलिए कितना से लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, क्या है तो ये विषम संख्या है, इसीलिए देखेंगे 3 से।
तो 3 से लगेगा, चलिए देखते हैं। 3 से 2 में नहीं लगेगा तो 29 लगाएंगे, 3 9 27, यहाँ 2 बचा तो 22 हो गया। 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से देखेंगे, 3 3 9, 3 2 9 6, 3 5 15। 3 से अब नहीं लगेगा तब कितना से देखेंगे, 5 से, 5 6 30, 2 बचा 50 25। फिर 5 से देखेंगे, 5 का 5, 5 या 15। फिर 13 से कटेगा। तो चलिए अब इसका भी जोड़ा लगाते हैं। 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 13। इसमें ध्यान देना है दोस्तों, यानी क्या करना है, इसमें भाग करने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे, यानी 13। तो कितना से भाग करेंगे, 13 से। जब 13 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो लिखेंगे 13 से भाग करने पर कितना पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, और इसका वर्ग भी ज्ञात करना है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो यानी 3 गुने 5, यानी 13 से भाग करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 15। ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपका सेकेंड क्या है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी 396। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 का 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 से 2 8 16, 2 9 18, 1 बचा, 2 9 18। तभी कितना से लगेगा, 3 से, 3 3 9, 3 3 9। फिर 3 से लगेगा, 3 का 3, 3 का 3, कितना से लग गया, 11 से एक बार में। चलिए इसका भी जोड़ा लगाते हैं। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11, यानी 11 से हम भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी 11 लिखेंगे, इसका जोड़ा उतारेंगे, 2 गुने 3, यानी 11 से भाग लगाने पर कितना आएगा आपका पूर्ण वर्ग, 6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, आपका है 3645। इसका भी वो गुणनखंड निकालेंगे, 3645 है। तो सबसे पहले कितना से लगाएंगे, 3 से, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 3 तो 1 बचा, 3 5 15। ये 3 से भी कट जाएगा। फिर 3 चौका 12, 3 से 1 नहीं ले, 2 अंक जब भी लगाएंगे ध्यान देना, सबसे पहले 0 लगाना है, 3 5 15। चलिए अब 3 से कटेगा, कट जाएगा, 3 का 3, 1 बचा, 3 3 9, 1 बचा, 3 5 15। 3 से 3 चौका 12, 1 3 5 15। फिर 3 से लगाएं, 3 का 3, 3 5 15, 3 से 5 बार में और 5 से का 1 बार में। चलिए अब इसका भी जोड़ा लगाते हैं। तीन 3 कितने बार था आपका, 6 बार, और 5 है आपका 1 बार। तो यानी हम 5 से भाग देने पे क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 1 2 3। यानी जब 5 से हम भाग लगाएंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 3 तिया 9 तिया 27। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है आपका 2800। तो चलिए इसको भी काटते हैं, 2 से 2 का 2, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 से 2 तिया 6, 2 5 10, फिर 2 से 2 का 2, 2 से 14, 2 5 10। अब कितना से कटेगा आपका, 3 से नहीं कटेगा, 5 से लाएंगे, 5 तिया 15, 2 50 25, 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। चलिए अब इसका भी गुणनखंड निकालते हैं, जोड़ा लगाते हैं और वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, तो 7 नहीं लग रहा है, यानी 7 से भाग देने पर क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा।
अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। यहाँ से जोड़ा लगेगा, बाहर आएगा, यानी 7 से भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 2 दूना 4, 5 20। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट सवाल है। चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं हम। 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, तो 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 से 2 का 2, 2 का 2, 2 से 14, 2 छक 12, 2 से लाएंगे, 2 पचे 10, 1 बचा, 2 अठे 16, 1 बचा, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 का 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो हम कितना से ट्राई करेंगे, 3 से। 3 चौका 12, 3 9 27, 3 से नहीं कर, 4 5 6 7, 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 से एक बार में। चलिए अब इसका जोड़ा लगाते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 कितना, और 1 2 3, 3 बार हो गया, 3 सिंगल है तो 7 और 7 है, तो यानी 3 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, पूर्ण वर्ग आ जाएगा। कितना आएगा वर्ग देख लेंगे, 1 2 3 और 7, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, यानी 2 दूना 4, दूना 8, 7 56, 3 से भाग लगाने पर कितना आएगा आपका 56। इस तरह आपका वीडियो ना 1 से 4 तक कंप्लीट हुआ।